जोहार दोस्तों, मैं हूं मानसिक नेनामा और आज हम बात करेंगे कि आदिवासियों को स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त मनाना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि हम बात करेंगे, हम हर वर्ष प्रतिवर्ष जो 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लगभग ये आदिवासी लोग मानते हैं कि देश आज़ाद हुआ ने 78 साल हो गए। तो मेरा उन भाइयों से यही कहना है कि हम मतलब पूरी तरह से अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए, उनके गुलाम हैं। आज भी हम उनके गुलाम हैं, पहले भी गुलाम थे। जो इन्होंने 1947 को जो देश आज़ाद होने का जो झूठी अफवाह फैलाई इन्होंने, वो आदिवासियों के लिए बिल्कुल गलत है। उसको हम नहीं मानते, क्योंकि अब जैसा कि हम 5 जनवरी 2011 का जजमेंट उसकी बात करें, जो राष्ट्रपति की अनुमति और प्रधानमंत्री के द्वारा जो संसद में पारित होता है, वो एक हमारे लिए आदिवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून है। उस पर हम बात करते हैं। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट क्या कहता है? आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। मतलब आदिकाल, प्रारंभिक काल से देश में रहने वाला जो व्यक्ति, जो लोग, जो समुदाय हो, उनको आदिवासी कहते हैं, यानी कि आदिवासी हम। तो ये कहता है, जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पहले तो हम स्वतंत्र यानी कि हम आज़ाद हो, और दूसरी तरफ वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हमको मालिक बताता है। तो हम एक उदाहरण के साथ ये बात करें कि हम किसी व्यक्ति, रोड पे चलते हुए किसी व्यक्ति को हम अगर ये बोल दें कि हम इस देश के मालिक हैं, तो हमारा नौकर है और नौकर की तरह रहो, तो वह क्या करेगा? सबसे पहले कहने वाले आदिवासी पर कंप्लेन करेगा, पुलिस स्टेशन में जाएगा, कंप्लेन लिखवाएगा, और पुलिस आके उसको पकड़ के ले जाएगी और जेल में डाल देगी। तो आखिर उसमें अंतर क्या है? जैसे कि 2011 का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला हुआ था, उसमें तो आदिवासी को मालिक बताया गया इस देश का। तो हम देश के मालिक हैं, तो हम तो किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करें, मालिक तो कुछ भी कर सकता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम लगभग अब की बार जो 15 अगस्त आने वाला, इस बार हम 79 वर्ष जो आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे। तो हम बात कर रहे थे, अब पहले तो हम आज़ाद भी है और दूसरी तरफ हम मालिक है। तो हम मालिक और आज़ाद जो कुछ भी कर सकते हैं, तो आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? हमारा हक, जो हमारा अधिकार है, वो हमको मिल क्यों नहीं रहा है? हम किसी को ये बोल तो देंगे कि तू हमारा नौकर है, हम मालिक है, तो क्या वो हमारा मालिक होने का सम्मान देगा हमें? उसमें 2011 का जजमेंट है, जो उसमें ये नहीं कहा गया कि कानून मूल मालिक से ऊपर है, जो मालिक करेगा वो कानून उस पर लागू होगी। ये बिल्कुल एक बात बताएगी उसमें कि आदिवासी जो है देश का मालिक है, तो उसमें कानून जो है उसको बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? हमारे आदिवासी समुदाय जो है, उस पर पहली बात तो कानून लागू होता ही नहीं है, और दूसरी बात हम आज़ाद है, तो हम, हमारे साथ जो मालिक है, हम मालिक का सम्मान हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमें मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। तो यही मैं बात इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम जितने भी, मतलब भारत में कोने कोने में हर जगह पर जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, उन हर आदिवासी एक भाई से मैं ये विनती करता हूँ, हम ये हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, ये झूठी अफवाह फैलाई गई है। देश वास्तविक में आज़ाद हुआ ही नहीं, क्योंकि ये एक सत्ता हस्तांतरण किया अंग्रेजों ने। जो पहले वो क्या करते थे, उनकी मर्जी से राज चलाते थे, और आज संविधान लागू हुआ, जो 1949 में लागू हुआ था, भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था, तो उसको पारित किया गया था। तो उस संविधान के माध्यम से आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं ये।
तो आदिवासी जितने भी लोग हैं वो इन फालतू बातों पर ध्यान ना दें। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा हर आदिवासी भाई से यही अनुरोध है, मैं विनती करता हूँ कि हमें इन झूठी जालों में फंसाया जा रहा है। कृपया समझो, एकता जब तक हम एकता नहीं बनाएंगे हमारा हम हक अधिकार हम नहीं पा सकेंगे, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हमें आज हमारा अधिकार भी पता नहीं है, हमें क्या हम देश के मालिक है, हम स्वतंत्र है, उसका कोई सम्मान नहीं मिल रहा हमें, पहली बात। और हम जितने भी मतलब प्रति वर्ष आने वाले मतलब हर वर्ष ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो मेरा आदिवासी भाइयों से यही कहना है कि अपने को स्वतंत्रता दिवस मनाना ही नहीं चाहिए 15 अगस्त, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं और मालिक जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हमें तो यहाँ नौकरों की ज़िंदगी जीना पड़ रही है। आखिर ये कानून जो केंद्र सरकार राज्य सरकार इसका खुलासा क्यों नहीं करती? हम सरकार से भी यही विनती करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, कि वो जिस तरह संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जो आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जब तक हम आदिवासी एकत्रित नहीं होंगे, एकता में जागरूक नहीं लाएंगे, तब तक हम हमारा अधिकार जो है नहीं पा सकेंगे। तो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं कहाँ से, हर राज्य से, जितने भी भारत में मतलब हर कोने में जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, उनसे मैं विनती करता हूँ कि हम झूठी अफवाह में ना फंसे और हम मालिक है, मालिक की तरह रहना चाहिए, हमें आज़ाद है, आज़ाद की तरह रहना चाहिए हमें। हमारे ऊपर कोई किसी तरह का कानून लागू नहीं होता है। हम उसमें जो गैर न्यायिक भारतीय गैर न्यायिक नॉन जुडिशल में आते हैं हम, और ये जुडिशल वाले लोग हैं जो अंग्रेजों के वंशज है, ये सब अपने को फंसाने का काम कर रहे हैं। ये टोटल इनका जो रणनीति कोई आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा इनको। तो यही कहना चाहता हूँ हर भाई को मैं, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें फंसाया जा रहा है, उस जाल में फंसाया जा रहा है और आदिवासियों को ख़त्म किया जा रहा है। तो कृपया सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, लगभग बहुत आदिवासी भाई इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो यही कहना चाहता था मैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में और जानकारी दूंगा मैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।